हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान में। मैं आज आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल्स जॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है ए चालक, बी आंतरिक अर्धचालक, सी इंसुलेटर, डी बाहरी अर्धचालक। इसमें जो दोस्तों आंसर सही है वो है सी वाला इंसुलेटर। इंसुलेटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, विद्युतीय विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक नहीं है मतलब कि जिसमें विद्युत प्रवाहित ना होती हो, इसमें वह कौन सा ऑप्शन है? दोस्तों पहला ऑप्शन है तांबा, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी सीसा। तो इसमें दोस्तों जो हमारा आंसर सही है वो है सीसा। शीशे में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार के इंसुलेटेड पदार्थ का प्रयोग होता है? तो दोस्तों जो हीटर का कनेक्शन वाली लीड होती है उसमें कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वेकेलाइट पदार्थ, पोर्सलीन पदार्थ, रबड़ पदार्थ या एस्बेस्टस पदार्थ। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी वाला पोर्सलीन पदार्थ। दोस्तों यह हीटर में ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जल नहीं सकता। एक इंसुलेटर की तरह ही काम करता है ये भी। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, सॉलिड चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक के क्या लाभ हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है अधिक लचीलापन, बी क्रॉस सेक्शन का अधिक क्षेत्रफल, सी अधिक प्रतिरोध, डी अधिक वजन। दोस्तों इसमें जो आंसर सही है वो है ए वाला अधिक लचीलापन। सॉलिड चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक के यही लाभ हैं कि वो अधिक लचीला होता है। नाइक्रोम तार बनाया जाता है। दोस्तों नाइक्रोम तार बनाया जाता है पहला ऑप्शन ए निकिल व तांबे का, बी निकिल का व पीतल का, सी निकिल या क्रोमियम का, डी निकिल व जस्ते का। तो दोस्तों क्रोमियम तार बनाया जाता है निकिल व नाइक्रोम तार बनाया जाता है निकिल व क्रोमियम का। तो इसमें जो दोस्तों सही है वो है सी वाला निकिल व क्रोमियम। ये चलते हैं छठे प्रश्न पे। स्टार्टर में प्रयुक्त तार कौन सा होता है? दोस्तों स्टार्टर में प्रयुक्त तार ऑप्शन ए यूरेका तार, बी स्ट्रैंडेड तार, सी जीआई तार, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों जो स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है वो तार है यूरेका तार। ये चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, चालक का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन ए बेबल गेज, बी वर्नियर कैलिपर, सी स्टैंडर्ड वायर गेज, डेप्थ गेज, डी वाला है डेप्थ गेज। आइए चलते हैं तो इसका आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों। इसमें जो सही है वो है सी वाला स्टैंडर्ड वायर गेज। आइए चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए जीआई तार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है टेलीफोन लाइनों में, अर्थिंग लाइनों में, स्टेटर तार में, घरेलू वायरिंग में। दोस्तों इसमें पूछा जीआई वायर कहाँ प्रयोग किया जाता है, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन कहाँ प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें है ऑप्शन ए वाला सही है, टेलीफोन लाइनों में प्रयोग किया जाता है। यहीं चलते हैं नौवें क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन है, भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य है। दोस्तों पहला ऑप्शन
नमी से सुरक्षा, बी दीमक से सुरक्षा, सी यांत्रिक आघात से सुरक्षा, डी केबल को फटने से रोकना। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी वाला, यांत्रिक आघात से सुरक्षा करता है। भूमिगत केबिल में जालीदार कवच इसीलिए लगाया जाता है उसको यांत्रिक आघात से बचाया जा सके। चलते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है ए जिंक क्लोराइड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी अमोनिया रेजिन, डी रेजिन। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स मतलब दोस्तों इसमें जो पेस्ट यूज किया जाता है, पेस्ट सोल्डरिंग करते समय जो पेस्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रीशियन, वह पेस्ट क्या होता है, कौन सा रसायन होता है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वह है डी वाला, रेजिन। आइए चलते हैं दोस्तों, अब शुरू होता है हमारा जोड़। ये है दोस्तों, इस जोड़ को पहचानिए, ये है ऐठा हुआ जोड़। इस जोड़ का प्रयोग दोस्तों अधिकतर हाई वोल्टेज लाइनों में किया जाता है, ओवरहेड लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें दोनों तार के सिरों को आपस में ऐड कर दोनों सिरों को मोड़ दिया जाता है। दोस्तों ध्यान से देखिए इस जोड़ को। ऐसे चलते हैं आगे वाले जोड़ पे। दोस्तों ये है विवाहित जोड़ या मैरिड जोड़। इसमें दोस्तों दो तारों के सिरों को लेके आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा में ऐंठ दिया जाता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐंठ दिया जाता है। इसको विवाहित जोड़ कहते हैं। इस तार का उपयोग ज़्यादातर जहाँ पे तनाव होता है तनन एरिया में ही प्रयोग किया जाता है। चलते हैं टी जोड़। दोस्तों ये है टी जोड़। इसमें एक केबल गई होती है, उसको छीलते हैं, छील के उसमें तीसरा वायर दोनों तरफ लपेटते हैं, लपेट देते हैं और यहीं से सप्लाई तीसरे तार में जाने लगती है। दोस्तों इस प्रकार के जोड़ को टी जोड़ कहते हैं। दोस्तों ये है ब्रिटानिया जोड़। इसमें दो तारों के सिरों को 90 अंश पर मोड़ दिया जाता है और एक दूसरे के विपरीत ले जाकर इसको आपस में चिपकाकर इस पे एक तीसरे तार की कोटिंग की जाती है। इस प्रकार के जोड़ को ब्रिटानिया जोड़ कहते हैं। यह दोस्तों ब्रिटानिया टी जोड़। इसमें दोस्तों यह भी उस ब्रिटानिया जोड़ की तरह है। इसमें भी एक तीसरे तार की कोटिंग की जाती है। चित्रानुसार चित्र को दोस्तों ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन ऐसे चित्र में आएगा, चित्र ऐसे दिया रहेगा, दिखा देगा, पूछेगा कौन सा जोड़ है। तो दोस्तों चित्र के अनुसार देखिए, ये है, इस प्रकार के जोड़ को ही ब्रिटानिया जोड़ कहते हैं। तो दोस्तों आज आपको जोड़ की जानकारी दे रहे हैं। ये है दोस्तों वेस्टर्न यूनियन जोड़। दोस्तों इसमें दो तारों के सिरों को आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐंठा जाता है। दोस्तों वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग तार के लेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नहीं चलते हैं दोस्तों, यह स्काफर्ड जोड़। दोस्तों यह स्काफर्ड जोड़। दोस्तों देखिए, यह चित्रानुसार ए में दिखाया है। ये इस प्रकार रहता है और इसमें इस वाले सिरे को इस पे और इस वाले सिरे को इस पे लपेट दिया जाता है। इस प्रकार के जोड़ को स्काफर्ड जोड़ कहते हैं। तो दोस्तों आ गए हम टैप जोड़ पे। टैप जोड़ का पहला भाग है सरल टैप जोड़। दोस्तों इसमें एक तार को छीलकर उसमें तीसरे तार के सिरे को लपेट दिया जाता है। इस प्रकार के जोड़ को सरल टैप जोड़ कहते हैं। दोस्तों ये है एरियल टैप जोड़। दोस्तों इसमें भी एक खुले तार को तार के ऊपर दूसरे सिरे
दूसरे तार के सिरे को लपेट दिया जाता है। इस प्रकार के जोड़ को एरियल टैप जोड़ कहते हैं। दोस्तों चीज़ को देख लें, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आइए चलते हैं अगले वाले जोड़ पे। दोस्तों ये है नॉटेड जोड़। दोस्तों ये है नॉटेड जोड़, नॉटेड टैप जोड़, नॉटेड टैप जोड़। दोस्तों इसमें एक केबल में तीसरी या दूसरी केबल जोड़ने के लिए दोस्तों इस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों एक दूसरी केबल का सिरा ले जाके ऊपर एक चित्रानुसार कुछ इस प्रकार लपेट दिया जाता है। इस प्रकार के जोड़ को नॉटेड टैप जोड़ कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। ये है दोस्तों, ये है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़। दोस्तों इस जोड़ का प्रयोग जब दो तरफ सप्लाई देनी हो तभी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें डबल ट्विस्ट होते हैं, मतलब डबल सिरे होते हैं। दो तारों के सिरे आपस में लपेटे जाते हैं। दोस्तों लाके तीसरे तार में लपेटे जाते हैं। इस प्रकार के जोड़ को डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ कहते हैं। दोस्तों चित्र को ध्यान से देख लें, इसी प्रकार आएगा एग्ज़ाम पेपर में। आइए चलते हैं डबल क्रॉस टैप जोड़। दोस्तों इसका भी प्रयोग जब डबल सप्लाई देनी हो, डबल दिशा में सप्लाई देनी हो तभी इसका प्रयोग भी करते हैं। दोस्तों ये लास्ट है, ये लास्ट जोड़ है। दोस्तों इस प्रकार का जोड़ जब डबल तरफ सप्लाई देनी हो तभी प्रयोग करते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा से दो सिरों को लेके आया जाता है और तीसरे तार में लपेट दिया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल्स जॉइंट के बारे में, और हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, विद्युतीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसमें हमने आपसे पूछा था, तो मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। दोस्तों विद्युतीय दबाव मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। लगातार ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।